घर सजाने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, मुल्की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करने का भरपूर अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। हकीकत क्या है, कोर कमांडर कराची को तहकीकात करने का हुक्म, तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, कराची मामले पर तबादला ख्याल। बिलावल ने आर्मी चीफ से वाक़े का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा किया, शफाफ इंक्वायरी के अहकामात को सराहा। आईजी सिंध का छुट्टियों पर जाने का फैसला मुअख्खर, सिंध के पुलिस अफसरान का छुट्टियों का फैसला 10 रोज के लिए मुअख्खर, फैसला तहकीकाती रिपोर्ट आने तक मुअख्खर किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मामले पर आईजी सिंध समेत 20 पुलिस अफसरान ने छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दे दी थी। सिंध हुकूमत ने छुट्टियां नामंजूर की, मामला अफवाम तफहीम से हल करने का कहा था। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं कि पूरी सिंध पुलिस ने धौंस जबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अब पता चला कि इदारे कैसे और कौन तबाह करता है। हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस अवामी अदालत में दायर हो चुका और वो नैब की तरह जाली नहीं। नियाजी साहिब, अगर अवाम मसाइल पर तवज्जो दी होती तो आज कौम आपको झोलियां उठाकर बददवाएं ना दे रही होती। बिलावल भुट्टो जरदारी आईजी हाउस पहुंच गए, मुश्ताक मेहर से मुलाकात, दरख्वास्तों पर मुशावरत की। वजीर आला मुराद अली शाह, काबीना अरकान और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर शर्मिंदा, कहते हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मज़ार कायद पर एक नारा लगाने पर तमाशा खड़ा हो गया। गिरफ्तारी नाकाबिल बर्दाश्त, पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया। वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम अपनी तहकीकात करेंगे, इदारे अपनी इंक्वायरी करें और गैर सियासी फैसलों की वजह से पुलिस का मोराल गिरा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में एक विफाकी वजीर मुलव्वस, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, साजिश बेनिकाद करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का तहकीकात का ऐलान, कहते हैं मज़ार कायद पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। मज़ार कायद के तकद्दुस की जिम्मेदारी हम सब की है। पीडीएम के जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या कर रहे थे? इन लोगों का पीडीएम के जलसे में तकरीब कारी का इरादा था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं, कौमी वहदत देखना चाहते हैं, शख्सियात का नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चाहते हैं अवाम मौजूदा हुकूमत को घर भेजे। मुल्की सियासत में इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन ने हर इदारे का दायरा कार मुतय्यन किया है। हम मुल्क को एक कौम की तरह देखना चाहते हैं। कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का मामला, वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को कराची तलब कर लिया। पुलिस अफसरान की रुखसत पर सुलह मशवरे किया जाए। वजीर आजम की सियासी खातीन से मुतल्लिक बयानात में एहतियात करने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास, महंगाई के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के अहकामात। गंदुम के बीज की मिकदार में कमी का नोटिस, कोताही बरतने वालों की निशानदही करने की हिदायत। काबीना इजलास में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, सवात ने पीटीआई का जलसा करने की तजवीज़। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वजीर आला ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से खुसूसी इजलास। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अवाम को महंगाई की वजह से तकलीफ सबसे ज्यादा महसूस करता हूँ। रिलीफ फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मुराद अली शाह की बातों में तजाद, वो तो खुद क्लियर नहीं। मुराद अली शाह दोनों तरफ नहीं खेल सकते। मुनाफिकत बंद करें। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का वजीर आला सिंध को जवाब, कहा जब जुर्म हुआ तो फिर कार्रवाई पर किस बात की दुहाई। पूरा सच बोले और माने, खुद FIR दर्ज करवाई है। चंद शरपसंद लोग इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे थे। झूठ बोलने वालों को शर्माने चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन ने इजलास के एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान के आटा चीनी शोर के नारे। अपोजिशन अरकान की ऐवान में सीटियां। कराची की शीरी जिनाह कॉलोनी में धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद बस टर्मिनल के गेट पर रखा था। पास से गुजरने वाली बस जद में आ गई। धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि शबखून मारा गया, परेशान हूं। एक सूबे का IG 3 घंटे कहां रहा। वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर निकले हैं। मुकदमात से नहीं घबराएंगे। मादरे मिल्लत से पैगाम लेकर आया हूं। आमरों की औलादों को वोट ना दें। जिन जिन के अबाउ अजदाद ने मार्शल लगाया, इनके बच्चों को टिकट ना दो। बाबाए कौम के कदमों में खड़े होकर कसम खाई है, पाकिस्तान को बचाना हमारा फर्ज है। शाहिद खान नवासी कहते हैं, जहां विभाग सूबों पर हमला आवर हो, वहां इंसाफ कहां मिलेगा। नैब अब तक फैसला नहीं कर सकी। केसेस हैं क्या। हजारों दस्तावेजात अदालत में जमा करवाए गए, जिनकी हैसियत रद्दी के कागज की है। रद्दी के कागज जमा करवा दें, मगर फैसला वही आएगा जो अदालत को लिख कर दिया जाएगा। अब गल वद नहीं गई, बल्कि गल मुक गई है। गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2.5 साल से नए मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हुक्मरान बार बार कौमी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे, इतना ही हमारी तहरीक को ईंधन मिलेगा। सियासत इंतशार में डाल दिया गया। शिबली फराज कहते हैं, सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। ड्रामे का वाहिद मकसद बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। कौमी मुजरिम जान लें, इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा। इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। फ्याजुल हसन चौहान कहते हैं, बिलावल भुट्टो को वजीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध को देखना चाहिए। वजीर आला सिंध की नाअहली और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। गंदम खरीदारी और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर सद कर दी। वजीर आजम की क़यादत में करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का अज़्म। कहते हैं, अपोजिशन रहनुमा लूटी हुई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क कौम को दोस्त नहीं। सियासत ने एक जज्बे और अवाम की खिदमत का नाम है। अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद अकेले इमरान खान के सामने बेवकूफ है। अवाम के सिरों पर महंगाई के कोड़े बरसाकर उन्हें ना घबराने का कहा जा रहा है। 2 साल से अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अवाम फाका कशी और हुक्मरान मस्ती से जिंदगी गुजार रहे हैं। खुरनोश की कीमतें 2 बरस में 3 गुना तक बढ़ गई हैं। हुकूमत अवाम की चीखें नहीं सुन रही। कोरोना से अफवाद की शरह बढ़ने लगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, SOPs को नजरअंदाज करने से नताइज जाहिर होने लगे। हम गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। एहतियात नहीं करेंगे तो जिंदगी और मौश से महरूम हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,673 हो गई। मजीद 618 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,077 हो चुके। 3,08,020 सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,384 है।
दुनिया भर में कोरोना से 11,24,000 हलाकतें, 4 करोड़ 8 लाख मरीज। अमेरिका में 2,25,241, ब्राजील में 1,54,226, भारत में 1,15,236, मेक्सिको में 86,338 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका। जिला शोपियां में 2 नौजवानों को सड़क पर खड़े करके गोलियां मार दी गईं। वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर शदीद तशद्दुद। श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, बारामूला और केलगाम में भी सर्च ऑपरेशन। अफगान सूबा खौस के गवर्नर को गोली मार दी गई। वर्दक में सड़क किनारे नस्ब 2 बम फट गए, 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी। हलाक होने वालों में 4 बच्चे और एक खातून भी शामिल। धमाके से 2 गाड़ियां तबाह। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई वीडियो ने दुनिया भर में धूम मचा दी। मखसूस अंदाज में डांस स्टेप्स को लाखों सारिफीन ने पसंद किया। टिकटॉकर्स भी वीडियो को शेयर करने लगे।